तो भाई तुम क्या करना चाहते हो 5 मार्क्स वाला में? अगर तुम कैरेक्टर स्केच कर, कैरेक्टर स्केच को तुम चाहते हो कि 0% लिख लें, मतलब हम लिख के ही आए, कोई भी आए तो बच्चा तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हें बोला हूं कि इस बार हॉरिस डैनबी, क्या तुम्हारा हॉरिस डैनबी हॉट टॉपिक है, ये आने का चांस ज्यादा है। फिर मैंने बोला भोली, भोली का भी चांस अच्छा खासा है। और तुम्हारा उसके बाद फिर क्या, तुम्हारा उसके बाद बोला मैटिल्डा, क्या तुम्हारा मैटिल्डा, मैटिल्डा का भी चांस अच्छा खासा है। ये 3 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, जो मैं अभी कुछ 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद यही वीडियो को ऐड कर दूंगा, तू देख लेना। ठीक है, 3 या 10 मिनट के बाद में तो ऐड हो जाएगा, 10 मिनट तक चलेगा या 7 मिनट चलेगा ये वीडियो। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 3 एक्स्ट्रा जो 0% रिक्स, इसमें जो लेना चाहता हूं रिक्स है कितना, 50 से 70% रिक्स है कि ये ना आए ऐसा कुछ। ठीक है ना, मैं वैसा काम नहीं करता कि तुम्हें आंख मूंद के भरोसा करवा दिया भाई आए करे नहीं आया तो तुम, ऐसा नहीं बच्चा। तुम्हें अगर 0% रिक्स आते हो, तेरे पास समय है, तो मैं जो 3 और बताने वाला ना वो कंप्लीट कर ले। जैसे अनिल का, क्या तुम्हारा अनिल का कंप्लीट कर ले, एनी का कंप्लीट कर ले, क्या तुम्हारा एनी का कंप्लीट कर ले। फिर एक और क्या बचता है तुम्हारा, एक और क्या बचता है बच्चा, एक और तुम्हारा क्या बचता है, तुम्हारा एक और बचता है क्या, एक एनी के बाद क्या तुम्हारा ऑसिबल, क्या तुम्हारा ऑसिबल कर ले, तुम्हारा क्या ऑसिबल कर ले, तुम्हारा ऑसिबल का कर ले तुम्हारा, है ना। ये 3 टॉपिक और कर ले अगर चाहती हो तब। ठीक है, और चाहती हो ये सब 3 वो, तो ये मैं वीडियो डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में नजर आएगा। और नहीं दिख रहा है तुम्हें तो टेंशन मत लो, 5 मिनट के बाद इसी में तुमको दिखने वाला, 5 मिनट के बाद इसी में दिखने वाला है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो पढ़े अब हम कैरेक्टर स्केच, बड़े से लिखेगा। तुम्हारा भी कोई चरित्र होगा ना बच्चा, तुम भी अपने चरित्र के बारे में लिखते कि नहीं लिखते हो डायरी में? नहीं लिखते हो, बुरा हैबिट्स, लिखना चाहिए बच्चा तुम्हारे। डायरी पढ़ेंगे तेरे पापा मम्मी, तब तुमको ढूंढेंगे, तुम क्या क्या गलती की हो सबसे लिख के रखोगे, पढ़ लेंगे और तो ढूंढेंगे सनसना के तुमको, है ना। सर तब सब पोल खुलवा दीजिएगा बाबू। भैया है, अब भैया को सब कुछ पता रहता है, तुम्हारा भैया हूं, मुझे सब पता रहता है तुम्हारा चाल लक्षण। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊं तुम्हें। चलो बच्चा मैं पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ। अब किसा पढ़ना तुम्हारा अनिल का, अनिल का पढ़ने से पहले तू क्या कर ले, इंग्लिश पढ़ने से पहले, सर इंग्लिश नहीं समझ में आता, बेटा बेटा बेटा, बाबू बाबू, सोना मोना, यहाँ ध्यान दो। क्या करना, तुम हिंदी पढ़ लो पहले एक बार, तो तुम्हें समझ आएगा था क्या, उसका इंग्लिश कर लेंगे हम। क्या, किसका, अनिल का कैरेक्टर स्केच क्या है, अनिल द थीप स्टोरी की कहानी के एक दयालु और उदारवार युवक है। तुम्हारा उदार मतलब क्या, बहुत दया है, उसको माफ करने का आता है। ठीक है ना, एक दयालु और उदारवार युवक है। वह क्या तुम्हारा, वह सरल और ईमानदार जीवन जीता है, वह लोगों पर आसानी से विश्वास करता है ना। और हरि सिंह को खाना और रहने की जगह देकर उसकी मदद करता है। कौन, अनिल। वह उसे पढ़ाता लिखाता और सिखाता है। अनिल बड़े दिल वाला है और क्षमाशील है, क्षमा करने भी उसे आता है। जब हरि चोरी किए हुए पैसे वापस लौटाता है तो अनिल उसे माफ कर देता है। हरी चोरी कर लिया था भाई, उसे माफ कर दिया। सोचो कैसा इंसान है। हम लोग ठोक देंगे भाई, उठा उठक बजा देंगे भाई, चोरी कर भी अधमोरा कर देंगे उसको, अधमोरा, है ना भाई। और उसे उस पर विश्वास बनाए रखता है। कौन, अनिल। फिर विश्वास कर लिया भाई। उसकी दयालुता और ईमानदारी हरि को अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। अनिल अच्छाई और मानवता का प्रतीक है। बस इसी को हमको क्या करना, इंग्लिश ट्रांसलेट करना है एग्जाम में जाके, तो कर दे। जिसको टेंस आता होगा तो इंग्लिश कर ही लेगा, जिसे टेंस आता है इंग्लिश कर लेगा बच्चा। और तुम भी कर लोगे, उम्मीद तो है। चलो पढ़े। अनिल इज ए काइंड एंड जेनरस, जेनरस यंग, मतलब उदारवाद। ठीक है ना, जेनरस का मतलब क्या तुम्हारा, उदारवाद, यंग मैन इन द थीप स्टोरी। क्या तुम्हारा, द थीप स्टोरी। ही लिव ए सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, है ना, लाइफ लाइफ, है ना भाई। वो ईमानदार और साधारण जीवन जीता है भाई। ही ट्रस्ट पीपल इजिली, वो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता है। एंड हेल्प्स हरी सिंह, ये हेल्प हरी सिंह बाय गिविंग अ फूड एंड शेल्टर। क्या तुम्हारा, वो हरी सिंह को हेल्प करता है, किसका, खाना देके और उसको अपने घर में रख के। ही ऑल्सो टीच हिम एंड टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ाता लिखाता है। कौन, अनिल। किसको, हरी सिंह को। क्या तुम्हारा, हरी सिंह को, है ना भाई। कहाँ है हरी सिंह, तुम्हारा लिखा हुआ कहीं है अभी तक, कहीं पढ़े थे, हाँ देखो ये हरी सिंह है। फिर क्या बच्चा, क्या लिखेंगे, अनिल इज ए लार्ज हार्टेड, क्या तुम्हारा बहुत बड़ा दिल वाला इंसान है। एंड फॉर गिविंग, क्या तुम्हारा फॉर गिविंग, क्षमादान है वो। व्हेन हरी रिटर्न द स्टॉलन मनी, जब हरी क्या किया, चुराया हुआ पैसा वापस किया, किसको, अनिल को। अनिल फॉर गिव्स, क्या तुम्हारा फॉर गिव, माफ कर दिया। हिम एंड कंटिन्यूअस टू ट्रस्ट हिम, फिर से उसको विश्वास करने लगा। हिज काइंडनेस एंड ऑनेस्टी हेल्प हरी बिकम ए बेटर मैन, बेटर पर्सन। यही तुम्हारा उसका दयालुता हरि को एक अच्छा इंसान बना दिया, है ना भाई। अनिल रिप्रेजेंट गुडनेस एंड ह्यूमैनिटी, है ना भाई, मानवता और अच्छाई का प्रतीक है। कौन, अनिल बब्बू, है ना। तुम भी ऐसा इंसान बनोगे। आज का जमाना नहीं है बनने वाला सर, जवाब का जवाब हर एक क्वेश्चन का प्रश्न होना चाहिए बेटा। ये भी क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर लिखना, तुम एग्जाम में छोड़ के तो मारेंगे, मारेंगे तुम्हें, घुस के मारेंगे भाई, लैपटॉप में घुस के मारेंगे तुम्हें। फिर क्या तुम्हारा, यानी 0% रिस्क के लिए सब बता रहा हूं, तो 0% रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये सब पढ़ के जाना बच्चा। क्योंकि है जैकबोर्ड तेरा पगला,
कुछ भी पूछ सकता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। लैंग्वेज सब्जेक्ट ने हिंदी में कांड कर दिया था भैया, दे भी नहीं किया था निबंध, है ना भाई। निबंध में बताया था क्या, समय का सदुपयोग दे दिया तो उठा के, किसी समय का सदुपयोग दे दिया उठा के तुम्हारे पैसेज में, बस बस लोग चालू गए 80% पेपर 90% पेपर मैच कर रहे थे, बस ये 5 मिनट के वास्ते चालू हो गए। बेटा उस भुगत रहा है, मैंने एसएसटी जो नहीं देखा, साइंस जिसने नहीं देखा, मैथ जिसने देखा, भुगत रहा है। काश सर पे विश्वास कर लेते, काश सर पे विश्वास कर लेते। बेटा विश्वास नाम का चीज नहीं होता, मैं बोला है ना भाई, गारंटी नाम का चीज नहीं होता। बस तू अपना कुछ समय दे, मैं तुमसे 2-3 घंटा ही मांगता हूँ, ज्यादा नहीं मांगता हूँ। तू अपना समय 2-3 घंटा ही मुझे दे यार, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इसी में तेरे पेपर मैच करवाने का चांस रखता हूँ मैं, ठीक है। मैं वो तुम्हें लॉन्ग टाइम लेने वाला नहीं हूँ भाई। एनी का पढ़ ले, एनी का पहले हिंदी पढ़ लेते, समझ में आ जाएगा सर। तो हिंदी का पढ़ लेते बच्चा। एने फ्रैंक है ना, एने फ्रैंक जो नाम था, एने फ्रैंक नाम था, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक के लिया हुआ है, स्टोरी से लिया हुआ है। एक खुश मिजाज और बुद्धिमान किशोरी है, वो बहुत बातूनी है ना, बात करती है, वो अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में व्यक्त करना पसंद करती है। डायरी लिखती है, क्या तुम्हारी डायरी लिखती है तुम्हारी, ठीक है। वह ईमानदार है और अपने सच्चे विचार लिखती है डायरी में। यूथ के कठिन समय में एने समझदार और साहसी रहती है। युद्ध के समय क्या तुम्हारा साहसी रहती है। उसके अंदर आशा और हिम्मत है। वह एक जीवंत लड़की की प्रतिनिधित्व करती है जिसके भीतर मजबूत और सकारात्मक भावना है। तुम डर रहे हो, छोटा सा एग्जाम के लिए डर रहे हो, वो देख लो भाई कितना मजबूत युद्ध कितना में अपना एकदम साहस दिखा रही है। वे दूसरे से प्रेम और समझ रख चाहती है ना, दूसरे से प्रेम चाहती है, समझ उसको समझ के ऐसा चाहती है वो। उसकी डायरी उसकी गहरी भावनाओं को प्रतिव्यक्त को दर्शाती है ना भाई, उसकी गहरी भावनाओं को दर्शाती है, तुम्हारा उसका कैरेक्टर को दर्शाती है। कौन, उसका डायरी, उसी के बारे में इंग्लिश में लिखते हैं तुम्हारा। अगर बच्चा तुम्हें ये नहीं पसंद आओ तो तुम लिख सकते हो कैरेक्टर स्केच। जरूरी नहीं कि मेरा ही छापो, जो तुम्हें पसंद है वो छापो, जो तुम्हारा ट्यूशन का मास्टर, जो तुम्हारा कोचिंग का मास्टर, जो तुम्हारे स्कूल का मास्टर लिखवाया वो तो याद करो। कोई जरूरी नहीं मैं जो लिखवा रहा हूं, बस टॉपिक देख ले तू, टॉपिक देख ले तू, है ना, समझ में आया। तुम्हें नहीं पसंद निकल दे। Annie Frank is a cheerful and intelligent young girl in from the Diary of Annie Frank. ठीक है, किससे था तुम्हारा, द फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक से था तुम्हारा। सी इज अ वेरी टॉकटेटिव, है ना, एंड टॉकटेटिव एंड लव टू एक्सप्रेस हर फीलिंग इन डायरी। भाई बहुत ज्यादा बात करती है, बातों है ना, बात कर बड़ी बड़ी बहुत बोलती है, बकर बकर करती है तुम्हारा। ही लव्स टू एक्सप्रेस, अपना एक्सप्रेशन को, अपना प्रेम को, अपना फीलिंग्स को दर्शाती है किसमें, डायरी में, अपना डायरी लिखती है वो। सी इज ऑनेस्ट एंड राइट हर ट्रूथ थाउट्स, है ना, अपने सच्चे विचार को अपनी डायरी में लिखती है, ऑनेस्ट है वो। एनी इज ए थॉटफुल एंड ब्रेव ड्यूरिंग द हार्ड टाइम ऑफ वॉर के टाइम में वो क्या था हमारा, थॉटफुल, समझ रखती थी, सोच समझ रखती थी, और बहादुर थी ड्यूरिंग द वॉर टाइम। हार्ड टाइम को ना, वॉर का तुम्हारा भाई युद्ध हो रहा है उस टाइम का, अपने समझ को रख रही है, अपने ब्रेव को रख रही है, ये तो अच्छी बात है तुम्हारा। सी हैज होप एंड करेज, उसके पास आशा और क्या तुम्हारा साहस भी है। सी रिप्रेजेंट्स ए लवली गर्ल विथ ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव स्पिरिट, है ना भाई, वो तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव स्पिरिट के लड़की का शो कर रही है कि ऐसा लड़की होना चाहिए। सी वांट्स लव, उसे प्रेम चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स, उसे लोगों से प्रेम चाहिए और उसे लोग समझ सके, ऐसा लोग चाहिए उसे तुम्हारा, है ना। हर डैडी शो हर डीप इमोशन एंड द मैच्योरिटी, उनके डैडी का पता चलता है, उसका डीप इमोशन पता चलता है, उनका मैच्योरिटी पता चलता है। किसका, एनी का, क्या तुम्हारा, एनी का। क्लियर हो गया तुम्हारा। अब आगे देखिए, बच्चा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा बच्चा कैसा हो, तुम्हारे जैसा हो, बस और कुछ नहीं, है ना भाई। देख लें आज ऑसेबल का, देख लें, बताए ऑसेबल का पहले हिंदी देख लेते हैं, इसका कैरेक्टर से जाए कैसे लिखेंगे। ऑसेबल कहानी द मिडनाइट विजिटर के मुख्य पात्र का है, ठीक है। वह एक जासूस था। कौन, ऑसेबल एक जासूस था। वो मोटा और एक साधारण आदमी जैसा दिखता था, ठीक है। वह एक असली जासूस जैसा नहीं लगता था, जासूस है लेकिन जासूस दिखता नहीं है। कौन, ऑसेबल, ठीक है ना। ऑसेबल हमारा ऐसे दिखता है। वो बहुत बुद्धिमान और साहसी था। वो एक दिन मैक्स नाम का अपराधी बंदूक लेकर उसे कमरे में आ जाता है, लेकिन ऑफ डरता नहीं है, डरता बिल्कुल नहीं है, वह शांत रहता है। वह मैक्स को खिड़की से बाहर बनी बालकनी के बारे में झूठी कहानी सुनाता है। मैक्स उसकी बात मान लेता है और खिड़की से कूद जाता है। बेटा कूद जाता है, सोचो लोग कितना बेवकूफ है, बात से बताया और कूद गया खिड़की से। इस तरह से ऑसबेल, है ना, अपनी समझदारी के खुद को बचा लेता है, खुदा देता है उसको भाई। वह दिखाता है कि दिमाग ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। दिमाग ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। दिमाग में ताकत नहीं, ताकत हमारा बॉडी में नहीं चाहिए, हमको दिमाग चाहिए भाई, दिमाग है ना भाई, दिमाग चाहिए, शक्तिशाली दिमाग चाहिए हमको, ठीक है, अच्छा दिमाग चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो समझ आएगा। इसको इंग्लिश कर दे, देख ले भाई, ऑसबेल का, ठीक है, ऑसबेल का कर देते हमारे इंग्लिश कर देते हैं। अब ट्रांसलेट, बच्चा देखो, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, देखो अच्छा से। ऑसबेल, है ना भाई, ऑसबेल इज ए सीक्रेट एजेंट इन द स्टोरी। कौन सी स्टोरी था, मिडनाइट विजिटर का क्या है, सीक्रेट एजेंट है वो। ही इज फैट एंड लुक लाइक ए नॉर्मल मैन।
ही डज नॉट लुक लाइक ए स्पाई, स्पाई मतलब वो जासूस की तरह दिखता नहीं, स्पाई मतलब जासूस। ही इज वेरी स्मार्ट एंड ब्रेव, वो बहुत ज्यादा चतुर और चालाक था भाई। वन डे वन क्रिमिनल नेम्ड मैक्स, मैक्स नाम का एक क्रिमिनल कम इनटू हिज रूम विथ गन, गन के साथ आया तुम्हारा। बट ऑजिवेल डज नॉट गेट अफेयर्ड, अफेयर्ड मतलब डरना नहीं है ना, नॉट मतलब डरता नहीं है। ही स्टे काम, वो शांत रहा। ही टेल अस मैक्स ए फॉल्स स्टोरी उसको बताया अबाउट यार बालकोनी आउटसाइड द विंडोज, एक फॉल्स स्टोरी सुना दिया। मैक्स बिलीव हिम, मैक्स उस पर बिलीव कर लिया एंड जंप आउट, क्या कूद दिया ऑफ द विंडोज के बाहर। इन दिस वे ऑजिबल सेव हिज लाइफ, अपना लाइफ को बचा लिया। कौन? ऑजिबल, कहानी झूठा सुना के बच्चा कितना चतुर था भाई। यूजिंग हिज माइंड, अपना माइंड के वजह से वो अपने को बचा लिया। ही सो द ब्रेन इज मोर पावरफुल देन बॉडी, बॉडी ज्यादा कौन पावरफुल है? ब्रेन। ब्रेन में काम करो बच्चा, ब्रेन, समझदार बनो, समझदार भाई, समझदार बनो। इस तरह से भैया नहीं होगा। और बेटा कुछ देखें, कुछ बच्चा है इतना ना समझ है, बोल रहे हैं कि सेक्शन बी बता दीजिए, सेक्शन बी उसको बता दें। बाबू सोना मोना ये तो सुन, सेक्शन बी में पैसेज आता है, पैसेज में बता दूं। पैसेज बेटा कौन सा का किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, ढूंढना है। पैसेज लिखा हुआ इसका कहानी लिखा हुआ, इसे आंसर ढूंढना रहेगा। नहीं कर पाओगे, 12 मार्क्स रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें नहीं कर पाओगे। गजब आदमी है तुम लोग यार। पैसेज जो दिखा देंगे बेटा, तुम बोलो ना, ऐसे बोलो ना कि भैया क्वेश्चन किस टाइप का वो बता दीजिए। सेक्शन बी बता दीजिए, सेक्शन बी क्या होगा नहीं सेक्शन बी में, मुझे पता है कि कौन सा पैसेज आएगा। सो भाई मैं बोलो तुम क्वेश्चन बता दीजिए, सेक्शन बी का किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसे अटेम्प्ट करें वो सिखा दीजिए। वो तुम्हें सिखा सकता हूं एग्जाम में तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे, बस क्वेश्चन बता दीजिए। मतलब सेक्शन बी बताइए, सेक्शन बी क्या बता दूं, पैसेज है उसमें, क्लियर है। अब तुम्हें क्या वीडियो मिलने वाला है तुम्हारा, कौन सा मिलने वाला है तुम्हारा, और क्या तुम्हारा इसका बता दिए, कौन तुम्हारा डैनवी, क्या तुम्हारा डैनवी का याद कर लेना, चांस इसी का ज्यादा आने का। फिर तुम्हारा भोली याद कर लेना, फिर तुम याद करना क्या तुम्हारा, क्या एक तो बताए थे, हम ही भूल जाते यार क्या था, मैटिल्डा कर लेना, फिर ये 3 कर लेना, तब 0% रिक्स हो जाएगा तुम्हारा, 100% इसी से आएगा कैरेक्टर स्केच। अगर आया तो यही आएगा, नहीं आया तो फिर हमको मत बोलना। अब तुम लोग नहीं आया तो मेरा आता तो मेरा आता, नहीं आता नहीं आएगा। करना भोली है ना भाई, भोली है भाई, ये भोली के बारे में कर लेना। और देख भाई मैं क्या क्या हूं, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ले आऊं, मतलब तुम्हें याद करने का प्रॉब्लम खत्म, तुम्हें याद करने का टेंशन नहीं रहेगा, फटाफट याद कर लोगे तुम, ठीक है। तो चलो फटाफट बताते हैं कैरेक्टर स्केच के साथ तुम्हारा भोली का। भोली कैसी लड़की थी सेटों में, ठीक है, भोली नाम है भोली, और ये भोली भी थी, ठीक है। तो देखिए बा, देख लो बच्चा पार्टी, क्या 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 था इसका कैरेक्टर स्केच। भोली बाजे सिंपल गर्ल, हुआ क्या थी, वह एक सीधी सादी लड़की थी। उसका रियल नेम वाज सुलोचना, उसका नाम क्या था तुम्हारा, सुलोचना नाम था उसका। पीपल कॉल्ड हर भोली, उसे भोली क्यों बोलती थी, बिकाउज शी वाज इनोसेंट, वह बहुत ही क्या थी तुम्हारा, वह बहुत ही भोली भाली थी, इसलिए इसको क्या बोलते थे सब, भोली। नाम था उसका सुलोचना, लेकिन सब उसको क्या बोलते थे, भोली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी वो, ठीक है ना भाई। शी वाज वीक एंड साई, है ना, वो क्या करती तुम्हारा, बहुत शर्मिली थी, वीक एंड साई, शर्मिली और कमजोर थी। कौन? भोली। देख भाई यही है भोली तुम्हारा। सी वाज स्टमर्ड, क्या तुम्हारा स्टमर्ड का मतलब क्या तुम्हारा, स्टमर्ड व्हेन ही स्पोक, वो क्या तुम्हारा, वो हकलाती थी बोलने टाइम, हक करके बोलती थी, मामा ऐसे करके बोलती थी, ठीक है। हर फेस हैड मार्क्स बिकाउज ऑफ स्मॉल फॉक्स, देख ले भाई यहाँ देख ले भाई, ये सब है ना तुम्हारा स्मॉल छोटे फॉक्स था उनका, किसका गाल में, भोली का गाल में, चेहरा में। सो हर फैमिली इग्नोर हिम, उसे उसका फैमिली क्या करते थे, नजरअंदाज करते थे, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, अगली थी देखने में, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी वो, ठीक है। भोली वेन टू स्कूल, जब स्कूल जाने लगी, हर टीचर वाज काइंड टू हर, है ना भाई। तो उसकी शिक्षा क्या हो, उस पर दयालु हो गए थे, बहुत दया करते थे, किन पे, किस पे, भोली पे, है ना भाई। हर टीचर वाज काइंड टू हर, द टीचर हेल्प हर एंड गेव हर कॉन्फिडेंस, उसे मदद किए, कौन, उसका टीचर, उसे क्या, उसका आत्मविश्वास को बढ़ा दिए, किसका, भोली का, कौन, टीचर, ठीक है। एजुकेशन हैड भोली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, तो एजुकेशन जो हुआ, शिक्षा जो मिला, भोली को क्या कर दिया, एजुकेशन ने क्या कर दिया, भोली को ब्रेव बना दिया और स्ट्रॉन्ग बना दिया, बहादुर मजबूत बन गई, है ना भाई। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। सो इन द एंड, जब वो बड़ी हो गई, शी सेड नो टू द मैन हु आस्क्ड फॉर डोरी, जो व्यक्ति से उसका विवाह होने वाला था, उसने क्या किया, उसने दहेज का मांग किया। भोली ने मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करना है तेरे जैसा लालची इंसान से, ठीक है। भोली सो अस द एजुकेशन गिव
कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना भाई। भोली हमें दिखाती है कि शिक्षा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रदान करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना भाई। इसलिए तुम लोग भी पढ़ो मन लगा के, है ना भाई। कैसे भी हो मतलब नहीं है, दुनिया पूछता है किसके पास, जिसके पास पैसा है। तेरे पास रहेगा पैसा तो लोग बोलेंगे है तू कैसा, ठीक है। तो चला देख ले भाई, ये हिंदी वाला तुम देख लेना, हिंदी से इजीली तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं हिंदी दे दिया हूँ, एक अच्छा काम किया हूँ मैं, ठीक है। कमेंट बताना ये हिंदी दे के अच्छा काम किया कि नहीं किया उसको। फिर आ जाए तुम्हारा कौन सा तुम्हारा, फिर तुम्हारा बात करेंगे हम क्या, मैटिल्डा का, ठीक है ना। मैटिल्डा जो है तुम्हारा, मैटिल्डा कैसी लड़की है, तुमको देख के लग रहा है बहुत हीरोइन टाइप की लग रही है ना, बहुत मस्त लग रही है देखने में तुम्हारा, ठीक है। मैटिल्डा इज अ वेरी स्मार्ट एंड काइंड गर्ल, वो क्या तुम्हारा बुद्धिमान और बहुत ही दयालु लड़की थी। कौन, मैटिल्डा, है ना भाई। ये चश्मिश वाली बहुत सुंदर लग रही देखने में यार मुझे। सी लव्स रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है ना। वो हमेशा उसको क्या था तुम्हारा, उसे बुक पढ़ना पसंद था और हमेशा नया चीज सीखना पसंद करती थी वो, ठीक है। नया चीज को सीखना। हर पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट फॉर हर, उनके माता पिता उनको उसको सपोर्ट नहीं करते। किसको मैटिल्डा को, ठीक है। बट सी स्टडीज ऑन हर ऑन, है ना, ऑन हर ऑन, वो खुद से पढ़ाई करती थी। सी वॉज ब्रेव एंड ऑनेस्ट, वो क्या थी तुम्हारा, बहुत ज्यादा क्या था तुम्हारा, ईमानदार और बहादुर लड़की थी, है ना। मैटिल्डा हेल्प्स हर टीचर मिस हनी को हेल्प करती थी। कौन, मैटिल्डा। एंड स्टैंड्स अगेन मिस ट्रंचबुल के हमेशा खिलाफ बोलती, विरोध करती रहे ट्रंचबुल का, ठीक है भाई। सी बिलीव्स इन व्हाट इज राइट, सही और गलत में विश्वास रखती थी। कौन, मैटिल्डा, है ना भाई, स्मार्ट लड़की। मैटिल्डा इज ए गुड चाइल्ड, बहुत अच्छी लड़की थी। एन एग्जाम्पल फॉर अदर, वो क्या है, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और दूसरे के लिए उदाहरण थी। कौन, मैटिल्डा। तुम्हारा कहानी खत्म, इतना आसानी से खत्म कर दी तुम्हारा कैरेक्टर स्केचेस का, मैटिल्डा का। पढ़ लेना, एग्जाम में आने का चांस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा देख ले भाई, इसका हिंदी भी दे दिया हूं मैं, हिंदी भी दे दिया हूं, पढ़ोगे उसको इंग्लिश का हिंदी दे दिया हूं, इजिली याद हो जाएगा तुमसे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये है। कौन है तुम्हारा, ये बता दो तुम्हारा, इसका नाम क्या है, हॉरेस डैनबी। कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तुम्हारा, तो हॉरेस डैनबी, कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी। मुझे लग रहा है ये एग्जाम में तुम्हारा आ जाएगा, क्लियर। तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते तुम्हारा। तो क्या है भाई, हॉरेस डैनबी इज ए मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट का क्या है तुम्हारा, मेन कैरेक्टर है। कौन भाई, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना भाई। तो क्या है तुम्हारा, एक क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट का मेन कैरेक्टर है। कौन, हॉरेस डैनबी। ही इज अबाउट 15 ईयर ओल्ड है। क्या तुम्हारा, वो 50 साल लगभग 50 साल का था। कौन, हॉरेस डैनबी। ही लुक्स ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल, वो देखने में कैसा लगता था तुम्हारा, देखने में बहुत ज्यादा ईमानदार और सम्मानजनक पर्सन लगता था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सम्मानजनक इंसान लगता था। हॉरेस इज ए थीप, वो एक चोर था। बट ही नॉट ए बैड मैन, वो गंदा इंसान नहीं था, ठीक है ना, वो गंदा इंसान, बुरा इंसान नहीं था। ही स्टील्स मतलब चुराना। ही स्टील्स ओनली वंस एन ईयर, वो साल में बस एक ही बार चोरी करता था भाई। कितना अच्छा चोर है भाई, साल में एक बार चोरी करने जाता है बस। डज नॉट हर्ट एनीवन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ठीक है ना। चोरी करता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब क्या बोल रहे हैं सर, चोरी करता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है। देख भाई, ही लव्स बुक, उसे बुक बहुत पसंद था। एंड रेयर कॉइन्स, मतलब कभी कल मिलने वाला कॉइन जो है, बहुत पुराना कॉइन को बहुत ज्यादा क्या करता, पसंद करता था। कौन, हॉरेस डैनबी, है ना। हॉरेस डैनबी इज केयरलेस एंड ओवर स्मार्ट, वो क्या लापरवाह इंसान था, है ना भाई। और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है भाई। कोई भी का बोलता था हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए ही इज चीटेड बाय ए यंग लेडी, उसने इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनता था, ज्यादा केयर दो, क्या था तुम्हारा, वो लापरवाह भी था और ओवर कॉन्फिडेंस, इसलिए एक लड़की ने उसको क्या कर दिया, उसके साथ धोखा दे दिया, ठीक है ना। एंड गेट्स काउट बाई पुलिस को पकड़वा दी वो लड़की, है ना भाई। किसको, हॉरेस डैनबी को पकड़ लिया पुलिस ने। कौन पकड़वा, एक लड़की, यंग लड़की ने उसको क्या, धोखा देके। हॉरेस डैनबी इज क्लेवर, वो चालाक तो था, बट फूलिश एट सम टाइम, कभी कल वो मूर्खता वाला काम कर देता था, ठीक है ना। कौन, हॉरेस डैनबी। इतना इजी है तुम्हारा ये हॉरेस डैनबी का क्या कैरेक्टर स्केच, तुम कर लो बच्चा, इससे आसान तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा। और इसका हिंदी भी कोई नहीं देगा, मैं दे दिया हूं, ठीक है ना। फटाफट इसका ले लो क्या तुम्हारा स्क्रीनशॉट, ठीक है।